चुनाव खत्म हुए, नतीजे जारी हो गए। अब बारी है सीएम पद की दावेदारी की। जी हां, अब क्या कह सकते हैं कि एक तरफ वसुंधरा तो दूसरी तरफ सिंधिया की गाड़ी तैयार है। अब बीजेपी किसे सौंपेगी सीएम की कुर्सी, कौन करेगा कुर्सी की सवारी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन पहेलियों का आपके सामने पेश करने का कारण है सियासी गलियारों में पहेली होना, तुक्केबाजी करना। अब तुक्केबाजी कैसी, पहेली कैसी, तो आइए जानते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत के बाद सियासी गलियारों में एक ही सवाल है, आखिर मुख्यमंत्री कौन है। अब सीएम पद को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वसुंधरा अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं कि मौका हाथ से निकल न जाए, और मौका खोने का डर हो भी क्यों ना, क्योंकि सिंधिया राज परिवार के लिए भी ये सवाल काफी अहम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंधिया राज परिवार के सियासी वारिस मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, और राजस्थान में वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वसुंधरा इस बार भी पार्टी की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है, और ये अब पार्टी के हाथ में है कि मुख्यमंत्री की रेस जीतेगा कौन, बुआ या भतीजा। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2021 में असम में बीजेपी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। इतना ही नहीं, बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सिंधिया परिवार से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो मिल सकती है। पार्टी ये फैसला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करेगी, जिससे राज परिवार के प्रभाव वाले इलाके में बड़ी सेंधमारी ना हो। दरअसल हम आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाते हैं, बताएंगे चुनावी राजनीति में सिंधिया राज परिवार कितना असरदार रहा। आजाद भारत में सिंधिया राज परिवार में सबसे पहले राजनीति में ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया आई थी। विजय राजे कांग्रेस के टिकट पर 1957 में पहली बार गुना लोकसभा सीट से संसद पहुंची। जल्द ही विजय राजे का कांग्रेस से मोह भंग हुआ, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया था। विजय राजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहीं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश में कई युवा नेताओं को आगे लाने में अहम भूमिका भी निभाई। आपको बता दें, 1980 के दशक में विजय राजे के बेटे माधवराव और बेटी वसुंधरा की राजनीति में एंट्री हुई। माधवराव निर्दलीय जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि वसुंधरा बीजेपी के टिकट पर पहली बार ही चुनाव हार गईं। 1984 में वसुंधरा मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा से चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन कांग्रेस के कृष्णा सिंह से हार गईं। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत के कहने पर विजय राजे ने वसुंधरा को राजस्थान भेजा। तब से वसुंधरा राजस्थान की राजनीति कर रही हैं। इधर राजमाता के बेटे माधवराव जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहे, कई सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। फिर माधवराव के निधन के बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए। ज्योतिरादित्य मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। 2018 में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें वेटिंग का टिकट था वो थमा दिया था। 2019 में गुना से लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य का कांग्रेस से मोह भंग हुआ। 2020 में बीजेपी का दामन थामा। तब से सिंधिया परिवार के सभी सदस्य बीजेपी में हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राजस्थान के पूर्वी भाग में वसुंधरा राजे सिंधिया का दबदबा है। इन दोनों इलाकों में लोकसभा की 25 सीटें हैं जो अभी बीजेपी के पास हैं। वसुंधरा का बेटा दुष्यंत सिंह भी अभी राजस्थान से सांसद है। अब इतिहास से बाहर वर्तमान में आते हैं, यानी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर लौटते हैं। दरअसल बुआ और भतीजा दोनों दावेदार हैं। अब किसका पलड़ा भारी है, ये एक अहम सवाल है। सवाल के जवाब की ओर बात करें तो पहले बात वसुंधरा राजे की दावेदारी की, फिर बात करेंगे सिंधिया की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की नजर तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। संख्या बल में भी वसुंधरा बहुत मजबूत स्थिति में है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वसुंधरा के यहाँ विधायकों का तांता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नेताओं से मिलने के बहाने वसुंधरा शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। वसुंधरा समर्थकों का कहना है उनके पक्ष में वर्तमान में 47 विधायक हैं। राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है। वसुंधरा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक सूची भी जारी की। इस सूची के मुताबिक वसुंधरा प्रदेश की एकमात्र नेता थी जिन्होंने 49 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में कैंपेन किया। 36 ऐसे प्रत्याशी इस चुनाव में जीते जिसके लिए वसुंधरा ने कैंपेन किया। इसमें प्रताप संघवी, कालीचरण सर्राफ, पुष्पेंद्र राणावत और के बिश्नोई जैसे बड़े नाम हैं। अब सिंधिया की दावेदारी की बात करें तो कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। हालांकि सिंधिया के पक्ष में आंकड़ा नहीं है। सिंधिया के कई करीबी नेता इस चुनाव में बुरी तरह हारे हैं। इनमें मंत्री महेंद्र सिसोदिया, पूर्व मंत्री इमरती देवी का नाम भी है। सियासी जानकार कहते हैं राजस्थान में अगर वसुंधरा का कद घटेगा तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं। बीजेपी में नए नवेले ज्योतिरादित्य के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना आसान नहीं। पार्टी में शिवराज सिंह चौहान है, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर जैसे दिग्गज नेता हैं। यही रेस में सबसे आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।